हेलो, वेलकम टू द करंट न्यूज़। मैं हूं एनके और आप देख रहे हैं एनके एनालिसिस। रिसेंटली रसिया ने इंडिया से कहा है कि आप लोग हमें जल्दी से जल्दी $1.3 बिलियन का पेमेंट करिए। उन्होंने ये पेमेंट क्विकली करने के लिए कहा है। $1.3 बिलियन यानी लगभग 10,000 करोड़ रुपए। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये 10,000 करोड़ रुपए भाई किस बात का पेमेंट है। बेसिकली हम लोग रसिया से भारी मात्रा में डिफेंस इक्विपमेंट ही खरीदते हैं, तो ये जो 10,000 करोड़ का पेमेंट है हो सकता है ये डिफेंस इक्विपमेंट का ही बकाया राशि हो। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पर डिटेल में बात करते हैं। यदि आप लोग चाहें तो अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। तो देखिए, ओवरऑल हम लोग रसिया से बहुत सारे वेपन्स को परचेज करते रहते हैं। जो ये 10,000 करोड़ है कहीं ना कहीं इन्हीं वेपन का बकाया राशि होगा। अब इसके लिए रसिया ने बाकायदा एक लेटर लिखा है और रशियन गवर्नमेंट ने भारत सरकार से $1.3 बिलियन के पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट किया है, जैसा कि आप इस आर्टिकल में देख भी सकते हैं। अगर देखा जाए तो भारत सरकार भी ये पेमेंट करना चाहता है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आखिर हम ये पेमेंट कैसे करें। अभी जब रसिया के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगे हुए थे तब हम बहुत ही आसानी से रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट कर लेते थे और उसके थ्रू पेमेंट बहुत ही इजीली हो जाया करता था। लेकिन अभी का सिनेरियो जो है ना वो चेंज हो गया है। अभी इस समय जो है ना इंडिया का कोई भी बैंक पेमेंट करने के लिए तैयार ही नहीं है। अभी इससे पहले हम मेनली यूको बैंक के थ्रू ही रसिया को जो भी पेमेंट होता है वो करते आए हैं। लेकिन अभी क्या है ना, जो इंडियन बैंक है उनका कहना है कि जो रशियन की लोकल बैंक है ना उनको ऑल टुगेदर इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम से बैन कर दिया गया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग डॉलर को बाईपास करके सीधे सीधे रुपीस रूबल का ही ट्रेड क्यों नहीं कर लेते हैं। तो भैया इसी सिलसिले में बातचीत करने के लिए रसिया के जो विदेश मंत्री हैं सर्गेई लेवरोव वो भारत आए हुए हैं। अभी वो क्या चाहते हैं इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं। अभी जो रुपी दिक्कत है ना, कह रही है कि हम इतने सारे रुपीस को कन्वर्ट नहीं करा पाएंगे, इसलिए आप किसी फॉरेन करेंसी में ये पेमेंट कर दीजिए। अब कुल मिला के घूम घुमा के बाद जो है ना वो चाइनीज करेंसी युआन पे आ जाती है। अभी क्या है कि रसिया चाहता है कि इंडिया जो है ना युआन को परचेज कर ले और फिर उसके थ्रू जो भी पेमेंट होगा वो सब होगा। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि भैया युआन में ऐसी क्या खासियत है, जो रुपीस है उसको तो कन्वर्ट कराने में सैंक्शन की वजह से दिक्कत आ रही है, बट युआन के साथ ऐसा कोई भी समस्या नहीं आ रही है। इसका कारण आखिर क्या है? तो इसका जो मेन वजह है ना वो है मीर जो है ना रसिया का पेमेंट सिस्टम है, जैसा कि स्विफ्ट है, जिससे कि रसिया को तो बाहर निकाल दिया गया है। अब जब रसिया को स्विफ्ट से बाहर निकाला गया तो उन्होंने खुद का पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया और उसका नाम दिया मीर। अब युआन जो है ना वो मीर का पार्टनर है और देखा जाए तो चाइना ने अपना यूनियन पे सिस्टम जो है ना वो भी इसके साथ कंबाइन कर रखा है। अभी ये दोनों ही सिस्टम फिलहाल साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। अब जो इंडिया है ना वो तो कभी भी नहीं चाहेगा कि हम रसिया को पेमेंट करने के लिए चाइनीज पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करें। लेकिन अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि जैसे ही रसिया ने इंडिया को स्विफ्ट का अल्टरनेटिव दिया, तुरंत ही यूएसए और ऑस्ट्रेलिया का स्टेटमेंट आ गया। इन दोनों देशों ने लिटरली इंडिया को क्रिटिसाइज किया है और कहा कि क्या इंडिया चाइना और ईरान की तरह रसिया के साथ खड़ा हो गया है। अभी सिचुएशन ये है कि हमें 1.3 बिलियन का पेमेंट करना है। 1.3 बिलियन इतना बड़ा अमाउंट नहीं है कि हमें युआन पर डिपेंड होना पड़े। हम किसी और फॉरेन करेंसी में यह पेमेंट बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बट जब अमाउंट और बड़ा होगा ना तब ऐसा करना मुश्किल हो जाएगा। और रसिया भी ये बात जानता है कि भारत जो है ना वो चाइनीज पेमेंट सिस्टम अडॉप्ट करने से रहा। इसके लिए उन्होंने अपने फॉरेन मिनिस्टर को यहाँ भेजा हुआ है ताकि वो भारत सरकार को कन्विंस कर सके। रसिया ये भली भांति जानता है अगर भारत को मीर पर कंप्लीटली शिफ्ट करना है ना तो उन्हें देना होगा बहुत ही भारी इंसेंटिव्स, और ये इंसेंटिव्स जो है ना रसिया ऑयल के फॉर्म में देने को बोल भी रहा है। अब एक रिपोर्ट के अनुसार रसिया ने इंडिया को $35 पर बैरल का हैवी डिस्काउंट देने का ऑफर दिया है, वो भी उस प्राइस पर जो ये वार शुरू होने से पहले हुआ करती थी। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, वार शुरू होने से पहले जो क्रूड ऑयल है वो इंटरनेशनल मार्केट में लगभग $60 से $70 पर बैरल हुआ करता था। अब उसमें $35 का डिस्काउंट लगा दिया जाए तो ये तकरीबन $25 से $35 पर बैरल पड़ सकता है। अगर हम ऐसा करते हैं तब भारत लिटरली दुनिया में सबसे चीपेस्ट रेट पर क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहा होगा। अब यहाँ हमें क्रूड ऑयल सस्ता तो जरूर मिल जाएगा, बट इसका एक डाउन साइड भी तो होगा। हमें मीर जैसे पेमेंट सिस्टम के साथ जुड़ना पड़ेगा जो कि एक चाइनीज पेमेंट सिस्टम से जुड़ा हुआ है। और तो और यूएस और अदर यूरोपियन कंट्रीज जो है इस बात से परेशान है कि इंडिया अपना ऑयल इंपोर्ट बढ़ाने की सोच रहा है। लिटरली इसके लिए यूएस ने इंडिया को वार्न भी किया है, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा रसिया के ऊपर इन लोगों ने कितना भारी सैंक्शन लगा रखा है। और अब यहाँ अगर इंडिया इतने ही लार्ज अमाउंट में रसिया को पेमेंट करेगा तो फिर इन सैंक्शन का क्या होगा? ये सैंक्शन तो पूरी तरह से कमजोर पड़ जाएंगे। अब कुल मिलाकर इंडिया को ये डिसीजन लेना है कि वो रसिया की इस ऑफर को एक्सेप्ट करे या नहीं। अगर भारत ऐसा डिसीजन लेता है ना तो जो क्रूड ऑयल है वो जरूर हमें सस्ता रेट पर मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए हमें चाइना पर डिपेंड हो जाना पड़ेगा, जो कहीं तक सही नहीं है। और इंटरनेशनल लेवल पर जो भारत का इमेज है उस पर भी असर जरूर पड़ सकता है। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। और ये रहा आज का हमारा वीडियो का एनालिसिस। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को। चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।